देखिए, राहुल गांधी जी का जो 8.5 मिनट का एक वीडियो एक्स पर उनके पोस्ट से चल रहा है, उसमें वो बता रहे हैं कि हमको तो बचपन से चुनाव के बारे में जानकारी है। मैं और प्रियंका दोनों घर में लेई से वो रात भर पोस्टर लेते थे और दीवालों पर चल के लेई से चिपकाते थे। तो हमको एक एक बात का पता है। जब हमारे इंटरनल सर्वे कुछ बाहर कुछ सर्वे कहा तो हमने 6 महीना लोगों को लगाया, उसके बाद जांच की, जांच करने के बाद निकाला है एक लोकसभा एक विधानसभा का लेके आया। अब देखिए, पहले 2 फैक्ट मैं रखूंगा, आगे बात बढ़ाऊंगा। उन्होंने महादेवपुरा के बारे में कहा है कि हम 4 में जीत रहे थे, 1 में बीजेपी बढ़ी और हम हार गए और फिर फर्जी वोटर के बदौलत। महाराष्ट्र में धुले लोकसभा सीट जो था उसमें 4 में बीजेपी आगे थी और एक मालेगांव सेंट्रल में 1,94,000 वोट हो गया, बीजेपी वहां से चुनाव हार गई। तो क्या बीजेपी कहे कि भैया फर्जी वोटों से हम हार गए हैं? अब दूसरा फैक्ट, महाराष्ट्र में जो राहुल गांधी जी के तस्त थे उसी को लेकर बहुजन वंचित अघाड़ी एक याचिका लेकर बंबई हाईकोर्ट गई थी और उसमें बताया था कि भाई अंतिम 6 बजे होने के बावजूद 76 लाख वोट पड़े हैं। 95 विधानसभा में कहा उसने धांधली हुई है, उसने यही सारे तथ्य दिए। उसके बाद जो है उसने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, क्षेत्र के सारे आंकड़े मंगाए और उसका 25 जून 2025 को बंबई हाईकोर्ट ने कहा कि पूरे जांच छानबीन के बाद, दोनों पक्ष को सुनने के बाद, किसी भी प्रकार के चुनाव में धांधली, फर्जी मतदाता का कोई सबूत नहीं मिला है। इस याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय का समय नष्ट किया, निरर्थक जो है याचिका में, लेकिन हम इस पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं, आगे से इस बात का ध्यान रखें। तो यह मुंबई हाईकोर्ट जिस महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहे हैं, 25 जून 2025 को इस पर फैसला दे चुका है। तो अब आते हैं कि भाई राहुल गांधी जी, अब वो तो कई बातें यहां आ गई है कि भाई राहुल गांधी जी की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि लगातार न्यायालय में शपथ पत्र देते हैं, वापस हटते हैं, फिर भी सामने लेके आते हैं, लेकिन वो क्यों लाते हैं ये बहुत समझने की जरूरत है। उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सब कुछ होता है। वो रक्त भी है, वो धमनी भी है, वो नाली भी है। अगर ये तय हो गया कि चुनाव प्रक्रिया ही इस देश का सरा हुआ है, यही फर्जीवाड़ा है, इसी में धांधली से जीतते हैं और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था मिलकर फर्जी वोटर खड़ा करके इस देश में सत्ता स्थापित कर रही है, तो दुनिया में भारत के लोकतंत्र का जो एक सिर उठा के लोग बात करते हैं कि हमारा संसदीय लोकतंत्र विश्व में जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम, और आज़ादी के बाद से हम लगातार चुनाव करा रहे हैं और हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जारी है, उस पर पूरी तरह बट्टा लग जाएगा और एक क्रोनी डेमोक्रेसी के रूप में हमारी छवि दुनिया में बनेगी। तो यह किसका एजेंडा है? जो राहुल गांधी जी विदेश में जाके बोलते हैं कि हमारे यहाँ के डेमोक्रेसी में समस्या हो रही है और यूरोप और अमेरिका ध्यान नहीं दे रहा है, बाद में सुधारते भी हैं कि तो हमारी समस्या हम ही कर लेंगे। तो ये किसका एजेंडा है इस समय? किन लोगों ने शोध कर करके उनको दिया है? और कल सारे अगर वहां INDIA के लोग थे तो क्या ममता बनर्जी कहेंगे कि पश्चिम बंगाल में हमारे यहाँ भी वैसे ही फर्जी मतदाता हुआ है, हम जीते हैं? क्या बताएगी? क्या तमिलनाडु का रिजल्ट वैसे ही मानेंगे? क्या तेलंगाना में उनकी पार्टी जीती है, क्या ऐसे ही मानेंगे? तो ये ऐसे सारे प्रश्न है जो राहुल गांधी जी को स्वयं कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन बहुत चिंता का विषय है, ये खतरनाक स्थिति है कि देश के विपक्ष का नेता, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेता, सबसे ज्यादा शासन करने वाले पार्टी का नेता भारतीय लोकतंत्र के बारे में इस प्रकार की बातें कर रहा है और चुनाव आयोग कह रहा है कि ठीक है भाई, आप शपथ पत्र दीजिए, क्योंकि 60 में यह कानून इसीलिए बना था कि फर्जीवाड़े का जो लोग आरोप लगाते हैं गांव गांव से नहीं आने लगे, आप केवल इस पर लिख के दीजिए कि भाई साइन कर दीजिए, बस उसके बाद हम जांच करते हैं, उसके बाद आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो उस पर वो साइन करने के लिए तैयार नहीं। भाई साहस है तो आपने जो कहा है उसकी एक वीडियो लगाइए, उस शपथ पत्र पर साइन करिए, ये देश मांग कर रहा है। ऐसे नहीं चलेगा कि आप पूरे देश को बदनाम करें। मेरा जो लास्ट इसमें कमेंट है कि मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट को कहे कि आप अपने मॉनिटरिंग में एक समिति बना दीजिए और इसकी जांच कराइए, और जिन लोगों ने आरोप लगाया है गलत हो तो भारत के कानूनी प्रक्रिया के तहत जो उनको सजा हो सकती है वो सजा दिया जाए। ऐसा एक एफिडेविट लेके या एक अपील लेकर के चुनाव आयोग को अब जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे नहीं चल सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।